अगर कोई पर्सन आके कहे कि ये प्रॉपर्टी उसकी है और आप कहो नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, और जब आप इस प्रॉब्लम को लेके कोर्ट में जाओ तो कोर्ट क्या डिसीजन लेगी? क्या वो आपको प्रॉपर्टी लेके दे देगी या वो सिर्फ डिक्लेयर करेगी प्रॉपर्टी है किसकी? आज इसी टॉपिक को अपन डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है। इसको अपन बोलते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन समझते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। A declaratory decree is a decree by which the court declares the legal rights or legal character of a person without granting any consensual relief. इसका मतलब होता है डिक्लेरेटरी डिग्री का सिंपल मतलब है जब कोर्ट डिक्लेयर करता है किसी पर्सन के लीगल राइट्स को, जब कोर्ट डिक्लेयर करता है उसमें कोई रिलीफ नहीं देता है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन देता है। इसको क्या एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। एग्जाम्पल है राहुल और मोहन, दो लोग हैं और राहुल बोल रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है और मोहन बोल रहा है मेरी है, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, ये राहुल बोल रहा है ये प्रॉपर्टी उसकी है, दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, राहुल बोल रहा है वो प्रॉपर्टी इसकी है, मोहन बोल रहा है ये प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है। अब ये दोनों किधर जाएंगे? ये दोनों गए कोर्ट। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट सारे एविडेंसेस देख के, सारे जो भी प्रूफ्स हैं वो देख के वो डिक्लेयर करेगी कि प्रॉपर्टी किसकी है। अब कोर्ट मान लो डिक्लेयर कर देती है प्रॉपर्टी राहुल की है, तो कोर्ट ने क्या किया? सिर्फ डिक्लेयर किया। कोर्ट ने सिर्फ राहुल को उन्होंने सिर्फ डिक्लेयर किया है कि राहुल लीगल ओनर है, ना उन्होंने पोसेशन दिया है, ना उन्होंने किसी को कुछ चीज का ऑर्डर दिया है। तो सिंपल वर्ड्स में समझ आया डिक्लेरेटरी डिग्री क्या होता है कि सिर्फ कोर्ट डिक्लेयर करती है कि लीगल ओनर है कौन और लीगल स्टेटस है क्या। इसमें कोई रिलीफ नहीं देती है कि आप ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। ओनली एंड ओनली वो डिक्लेयर करती है कि किसका क्या है। अपन एक एग्जाम्पल समझ चुके थे कि एग्जाम्पल क्या है राहुल और मोहन वाला। अब समझते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या बोलता है? सेक्शन 34 है क्या? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसमें क्या है, जैसे राहुल के पास लीगल राइट है, मतलब वो लीगल ओनर है प्रॉपर्टी का, और मोहन है वो डिनाई कर रहा है, तो राहुल के पास राइट है कि वो जाके डिक्लेरेशन मांग सकता है कोर्ट में कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वो डिक्लेयर किया जाए, ओके। और जो प्लेंटिफ, इस जगह पे राहुल प्लेंटिफ है और मोहन डिफेंडेंट है, तो प्लेंटिफ जो है वो और भी चीज़ें मांग सकता है, जैसे पोजेशन हो गया और इंजेक्शन हो गया। राहुल ये चीज़ें मांग सकता है, बस उसकी इंटेंशन को देखा जाएगा कि वो इंटेंशनली किस चीज़ को मांग रहा है और कोर्ट इस हिसाब से डिसीजन लेगी। असेंशियल्स ऑफ डिक्लेरेटरी डिग्री। असेंशियल्स क्या है डिक्लेरेटरी डिग्री के? सबसे पहला पॉइंट है लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का लीगल राइट होना चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज डिफेंडेंट डिनाइज। डिफेंडेंट प्लेंटिफ को डिनाई कर रहा है उसके लीगल राइट से, सेकेंड ये होना चाहिए। थर्ड इज प्लेंटिफ आस्क फॉर डिक्लेरेशन। अब वो डिनाई कर रहा है तो प्लेंटिफ कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा डिक्लेरेशन मांगने के लिए, तो प्लेंटिफ आस्क फॉर डिक्लेरेशन। फोर्थ इज कोर्ट हैड डिस्क्रिएशन। कोर्ट के पास डिस्क्रिएशन है, वो चाहे डिक्लेरेशन दे भी सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं डिक्लेरेशन देने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है प्लेंटिफ कैन आस्क फॉर मोर रिलीफ। प्लेंटिफ और भी रिलीफ के लिए मांग सकते हैं, जैसे इंजेक्शन हो गया, पोजेशन हो गया, और अगर वो नहीं मांगते हैं तो कोर्ट कुछ भी फैसला ले सकती है, मतलब वो डिक्लेरेशन नहीं भी दे सकती है और वो चाहे तो डिक्लेरेशन दे भी सकती है। फिफ्थ पॉइंट का मतलब है प्लेंटिफ और भी रिलीफ मांग सकता था लेकिन उसने नहीं मांगा, तो शायद उसका डिक्लेरेशन भी रिफ्यूज हो सकता है इस चीज में। और भी रिलीफ से मतलब है पोजेशन या इंजेक्शन।
अभी एक वर्ड यूज किया था मैंने, कोर्ट के पास पावर होती है डिस्क्रिएशन की। डिस्क्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिएशन का मतलब होता है कि कोर्ट सारी सिचुएशन को देख के, सारे एविडेंसेस को देख के फैसला लेती है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, मतलब डिक्लेरेटरी डिग्री देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो इसी को डिस्क्रिएशन बोलती है। और उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है, वो चाहे तो हाँ बोल सकती है, चाहे तो उसे रिफ्यूज़ कर सकती है। तो इस वर्ड को लेके कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आती है कि डिक्लेरेटरी डिग्री और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है? बताइए, डिक्लेरेटरी डिग्री और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है? ओके, जस्ट अ मिनट, बताती हूँ आपको डिक्लेरेटरी डिग्री और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है। डिक्लेरेटरी डिग्री में सिर्फ चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं, ओके। और इंजेक्शन में क्या होता है? ऑर्डर पास किया जाता है किस चीज़ का? या तो काम को स्टार्ट करने का या तो काम को रोकने का। टू स्टार्ट और टू स्टॉप। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि डिक्लेरेटरी डिग्री में आता है कि डिक्लेरेटरी डिग्री में सिर्फ चीज़ें डिक्लेयर की जाती हैं और इंजेक्शन में ऑर्डर पास किया जाता है, या तो काम को स्टार्ट करो या काम को स्टॉप करो, ओके। तो ये क्लियर है आपको कि डिक्लेरेटरी डिग्री क्या है और इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है। और ये टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुकी हूँ डिटेल में। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है तो और वीडियो आ जाएगी, आप वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।